हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जुड़ गए हैं। मांझी जी, आपसे मेरा सवाल, आप हमारे साथ जुड़े उससे पहले हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, हमने उन्होंने क्या बयान दिया था वो भी दिखाया। बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, जिसका साफ तौर पर अर्थ सबने यही निकाला कि वो संन्यास की बात कर रहे हैं राजनीति से। हालांकि बाद में उससे बदल दिया गया, बयान को उससे पलट दिया गया। क्या इसका नुकसान हुआ या ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा? जी देखिए, जिस समय उनका बयान आया था उस समय हम भी पूर्णिया में थे, दूसरे मीटिंग में बात कर रहे थे। और ऐसा होता है तो भला तो सब भला। और इसके बाद हम प्रचार में नहीं आएंगे, यानी कि दूसरा दिन कन्वासिंग का होता है, प्रचार करना होता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसको अर्थ का अनर्थ लोग लगा दिया कि रिटायर कर जाएंगे, अब राजनीति संन्यास लेंगे। तो इस रूप में कि पेश कर रहे थे तेजस्वी प्रसाद कि भाई पहले से हम कह रहे थे कि वो थक गए हैं तो वही बात को कह रहे हैं। वैसी बात नहीं थी। उनका कहना सिर्फ यही था कि ये मीटिंग है जो लास्ट है और ये अच्छी मीटिंग रही है। हम समझते हैं कि हम लोगों का जो रिजल्ट होगा 2020 के चुनाव का बहुत हम लोगों के फेवर में होगा और फिर इसके बाद हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये बोल रहे थे। अब इसको दूसरे अर्थ में लगाना तो हम नहीं समझते कि उचित था। अब इसी पर हमने कहा भी था। मांझी जी, आप जो अभी कह रहे हैं यही जेडीयू की तरफ से भी कहा गया, यानी ये माना गया कि वो जो बयान था उससे शायद नुकसान हो जाएगा और इसलिए उस बयान को ये कहा गया कि नहीं, उसका वो अर्थ नहीं था जो नीतीश कुमार का लोगों ने समझा या जिसका जो अर्थ निकाला गया, ये मतलब नहीं था। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन लोगों तक वो मैसेज चला गया। तो फिर क्या इसका नुकसान फिर होगा? क्योंकि आप भी मान रहे हैं ऐसा बयान तो उन्होंने नहीं दिया है, तो नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान नहीं है बिहार के राजनीति में, कोई नुकसान नहीं है बिहार के राजनीति में। बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक तरफ आगाध अनुभव लिए हुए कार्य कुशल हैं जिनकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, विदेशों से भी इनको अवार्ड मिला है। और दूसरे तरफ वैसे आदमी जो कहा जा सकता है अनुभवहीन आदमी है। चमकी बुखार आया तो दिल्ली भाग गए, या कोरोना आया तो दिल्ली भाग गए, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ हार गए तो दिल्ली भाग गए, और जिस समय पटना डूब रहा था उस समय दिल्ली भाग गए। हमारा कहना है कि वैसा आदमी एक तरफ क्या नीतीश कुमार का ऑल्टरनेटिव दे सकता है, समाज लोग जानता है। और दूसरी बात ये जानता है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 7 निश्चय में कहा था कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे, गांव-गांव में तो बिजली पहुंच गई है, गांव-गांव में सड़क आएगा तो पहुंच गई है सड़क। और अगला निश्चय उन्होंने किया है जो 7 निश्चय 2 है कि हम हर खेत में पानी देंगे। तो कहने का मतलब किसान लोग सब लोग आसान्वित है। मैंने कुछ समय पहले तेजस्वी यादव से बात की थी, तो तेजस्वी यादव से मैंने पूछा कि जीतन राम मांझी के साथ अगर जरूरत पड़ी आपको संख्या बल की तो क्या जीतन राम मांझी के साथ आप जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा वो तो अपना चुनाव खुद ही हार रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया है, वो भी चुनाव हार रहे हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि आप खुद ही अपना चुनाव हारने वाले हैं और आपकी पार्टी के लोग भी चुनाव हारने वाले हैं। हाँ तो नहीं तो जान लीजिए, देहात में कहावत है कि चोर मचावे शोर। परिवार में मीसा जी हैं, ये तेजस्वी जी हैं, कि तेज प्रताप जी हैं, कि राबड़ी जी हैं, कि लालू जी हैं, ये परिवार का परिधि में है। जीतन मांझी का परिधि में कौन है? ज्योति देवी जिनको टिकट दिया है, 2010 में टिकट दिया नीतीश कुमार ने, एमएलए थी वो। और श्री विधि जो किसान का खेती होती है उसकी विशेषज्ञ हैं, और उसके नाम पर उनको दिया है तो हमारी समधी ने इस नाम पर दिया है। वो बाई वर्चू ऑफ हर मेरिट हमने उनको दिया है। तो इस प्रकार से परिवारवाद की बात तो चूंकि उसी से वो ग्रस्त हैं तेजस्वी जी। अच्छा मांझी साहब देखिए, आप लगातार आप पर परिवारवाद का आरोप ये लगातार लग रहा है और आप इसको इनकार कर रहे हैं, ये आप लगातार हो रहा है। मुझे एक बात ये बताइए, आप चूंकि बहुत ही अनुभवी नेता हैं, क्या ये भी संभावना है कि नीतीश कुमार केंद्र में भी जा सकते हैं? इसकी बहुत चर्चा है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बिहार की राजनीति को भी समझते हैं। क्या नीतीश कुमार केंद्र में जा सकते हैं? देखिए राजनीति में कोई संभावना बहुत सी बनी रहती है। रही बात अभी के संदर्भ में तो प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह भी बोल रहे हैं, जेपी नड्डा साहब भी बोल रहे हैं, और सारे जितने हमारे साथी हैं भाजपा के सब कोई बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं 2020 का,
और अगर कम बेसी भी सीट आएगी भाजपा में और जदयू में, नहीं, पर आप ये भी कह रहे हैं मांझी साहब आप ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में तो वर्तमान स्थिति है। मांझी साहब देखिए, आप ये भी कह रहे हैं कि संभावना बनी रहती है, यानी कि ये तो क्लियर है मांझी साहब, ये तो क्लियर है कि संभावना से इंकार आप नहीं कर रहे हैं, ये तो क्लियर है ना, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो ऐसा हो भी सकता है, आप खारिज तो नहीं कर रहे हैं इसे। हम कह रहे हैं तो बात तो सही कह रहे हैं ना, राजनीति में क्या हो सकता है, किस समय कहाँ किसकी आवश्यकता हो सकती है, तो अलग बात है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, तो क्या अभी वैकेंसी है भारत सरकार में कि प्रधानमंत्री पद पर जाएंगे वो? मांझी जी, मैं अब आपको नीतीश कुमार से आपके पास लेकर आता हूँ। अभी पिछले चुनाव में 2015 की बात करते हैं, नोटा पे तकरीबन 9.5 लाख वोट आए थे और आपके जो तमाम उम्मीदवार खड़े थे उन सबको मिलाकर नोटा से कम वोट आए थे। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है, आप नोटा को हरा पाएंगे इस बार? एकदम निश्चित रूप में है। इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव 7 सीट पर हम लड़ रहे हैं, 7 सीट पर चुनाव जीतेंगे। एनडीए 200 से ऊपर सीट ला रही है और बिहार में अगला नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। जी मांझी जी बहुत एक सवाल। समय खत्म हो रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। जितना मांझी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।